आगे आगे बढ़ते हैं उसी क्लास में। क्यूब रूट ऑफ कितना निकालना है? 10,648। क्यूब रूट अभी जो पिछले हमने निकाला वो तो हमें देख के ही पता चल गया, इसमें हमें पता नहीं चल रहा था। हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे? 10,064A 10648, इसका करिए। ठीक है, फिर 2 से लेंगे, फिर 2 से लेंगे, अब ये किससे किससे डिवाइड होगा भाई? 11 से होगा, यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? ठीक है, यानी कि 2 का क्यूब और 11 का क्यूब, यानी कि 2 गुना 11 का क्यूब, यानी कि 22 का क्यूब, यानी कि 10,648 इक्वल टू होता है 22 का क्यूब। तो इसका क्यूब रूट क्या होगा? देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 22 का क्यूब, और 22 का क्यूब रूट 22। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीजिए ये सवाल बनाइए। व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट ए क्यूब नंबर? मतलब इसको हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें कि ये एक क्यूब नंबर हमें मिल जाएगा? मतलब इसमें हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें जो कि हमें एक क्यूब नंबर मिल जाए? कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे कि इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो क्यूब नंबर हमें मिल जाए? तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जो नंबर ट्रिपलेट में नहीं आएगा, मतलब जो नंबर 3 बार नहीं आएगा, उसी नंबर से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो जो भी नंबर आएगा वो क्यूबिक नंबर ही रहेगा। ठीक है, ये कोई भी एक रेंडम नंबर है। अब इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो कि ये एक क्यूब नंबर हो जाए? तो कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। उस प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी नंबर 3 बार नहीं आएगा, ठीक है, अगर मान लीजिए 2 आ गया 2 बार, एक बार और 2 ले लेंगे, तो अगर वो 3 बार कर दिए तो हमें क्यूब नंबर मिल जाएगा। देख लेते हैं एक बार। 1323 क्या होगा? 3 से होगा, फिर 3 से होगा, सेवन होगा, 9 नहीं, फिर एक बार 3 से होगा। तो देखिए ये बराबर क्या हो गया? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। ये क्यूबिक नंबर है क्या? नहीं है। कैसे है? इसमें 3 भले ही 3 बार आ गया हो, लेकिन 7 2 ही बार आया हुआ है। तो ये क्यूबिक नंबर नहीं है। लेकिन अगर अगर हम अगर हम इसको 7 से एक बार और मल्टीप्लाई कर दें तो जो भी नंबर आएगा वो क्यूबिक नंबर ही होगा। द रिक्वायर्ड नंबर इज 7। देखिए कैसे होगा। हम इसको 7 से गुना कर देते हैं, बराबर नहीं, 3 का क्यूब, एक बार 7 और ले लेते हैं, एक बार और 7 ले लिए तो ये 7 का क्यूब हो गया, यानी 21 का क्यूब। 21 का क्यूब आ गया। 21 का क्यूब बराबर
इसी में ना 7 से गुना किए, ये तो यहीं तक रहा, इसमें 7 से गुना कर दिए, यानी कि 1323 गुना 7 कितना आ गया। ये एक क्यूबिक नंबर है, इसका क्यूब कितना है, क्यूब रूट 21। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रू और फॉल्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। किसी भी ऑड नंबर का क्यूब इवन होता है क्या? चलिए देख लेते हैं। कोई भी एक ऑड नंबर लीजिए, ऐसे तो ये फॉल्स होता है। द क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नॉट इवन। कैसे? कोई भी एक हम ऑड नंबर लेते हैं, 3 लेते हैं, देखिए 3 का क्यूब करके क्या हो गया, 27। ये ऑड है कि इवन है? ऑड है। 5 का क्यूब देखिए, ऑड है ना, कितना हो गया, ये भी ऑड हो गया। मतलब ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड, ऑड ही रहता है, ये इवन नहीं आएगा। यानी कि किसी भी ऑड का अगर हम क्यूब करेंगे तो वो ऑड रहेगा, इवन नहीं रहेगा, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8। कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो कि जिसके कि लास्ट में 8 आता हो। अभी तो हमने पढ़ा कि क्यूब में ऐसा कोई नियम नहीं है, क्यूब का ऐसा कोई नियम नहीं है। क्यूब में जो है लास्ट में 8 आएगा, यानी कि कोई भी अगर हम नंबर लेंगे जिसके कि लास्ट में 2 हो और उसका हम क्यूब करेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में 8 ही रहेगा। चाहे आप 2 का क्यूब लें या 12 का क्यूब लें, 12 का क्यूब में जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में 8 ही रहेगा। अगर हम 22 का क्यूब लें तो जो भी नंबर आएगा वो 8 ही रहेगा लास्ट में। यानी 2 का क्यूब देखिए, 2 गुना 2 गुना 2 8, ये 8 एक परफेक्ट क्यूब है ना, खुद ही है। अब 12 का क्यूब करके देखते हैं, 12 का क्यूब आएगा 1728, लास्ट में 8 है ना, तो ये एक परफेक्ट क्यूब है ना 1728, और इसके लास्ट में भी 8 है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स कर गया। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड विथ 8। नहीं, ऐसा परफेक्ट क्यूब है, 1728 है, 8 है। अगर हम 22 का भी क्यूब करेंगे तो जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर आए उसके लास्ट में 8 रहेगा। अभी निकाले थे ना हम लोग 22 का क्यूब, तो ये तो एक परफेक्ट क्यूब है, इसका क्यूब रूट 22 है, तो ये परफेक्ट क्यूब है, और इसके लास्ट में 8 है, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है, द क्यूब, अगला देखते हैं। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। मतलब क्या हुआ? द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। ऐसा हो सकता है क्या? आप एग्जाम्पल से देखिए सबसे जो छोटा 2 डिजिट का नंबर है वो कितना है? वो 10 है। इसका अगर हम क्यूब करते हैं तो कितना आता है? 1000। यानी कि जब जो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर है उसका ही क्यूब 3 डिजिट का नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है? 4 डिजिट का आ रहा है। तो और कोई ऐसा 2 डिजिट होगा जिसका कि क्यूब करेंगे और जो भी नंबर आएगा वो 4 डिजिट का होगा? नहीं होगा, फॉल्स है। मतलब समझे कि नहीं? द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। मतलब कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, 10 का क्यूब लें, 11 का क्यूब लें, 10 का क्यूब लें, 11 का क्यूब लें, 12 का क्यूब लें, 22 का क्यूब लें, 25 का क्यूब लें। ठीक है, तो ये सवाल यही कहना चाहता है कि द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, मतलब जो भी नंबर आएगा वो 3 डिजिट का होगा क्या? तो अगर हम जो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर है 10 है, 10 का क्यूब कर रहे हैं तो 1000 आ रहा है। ये 1000 खुद 4 डिजिट का है, तो ये सब जितना भी क्यूब करेंगे ये कभी भी आएगा क्या?
3 डिजिट का आने का कोई चांस तो नहीं है, क्योंकि सबसे छोटा वाला का क्यूब भी तो 4 डिजिट का आ रहा है, तो इनका क्यूब कहाँ से 3 डिजिट का होने लगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स कर गया, फॉल्स हो गया। आगे चलते हैं। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। अच्छा, तो वहां पर तो हम लिस्ट वाला देखें, यहां पर हम हाईएस्ट देखेंगे। हाईएस्ट 2 डिजिट का नंबर कितना है? 99। 99 का क्यूब करिए, तो 99 का क्यूब आ रहा है, कितना डिजिट है इसमें? 3 3 6 डिजिट आ गया। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में है 7 और मोर डिजिट। तो जो सबसे हाईएस्ट है 99 का क्यूब ही जब 6 डिजिट का आ रहा है, तो अब तो जो भी नंबर आएगा 98 आएगा, 97 आएगा, हाँ, इससे छोटा ही ना आएगा सब। तो इन लोग का क्यूब जो भी आएगा वो कभी 7 डिजिट का होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 99 का क्यूब ही तो 6 डिजिट का है। तो इससे छोटा नंबर का क्यूब कभी भी 7 डिजिट का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स कर गया। ठीक है, ये देखते हैं क्या है। द क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। नहीं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स स्क्वायर नंबर में होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें नहीं होगा, क्यूब नंबर में नहीं होगा। क्यूब नंबर का एक कोई भी एक क्यूब नंबर हम लोग ले लेते हैं, 8 को ले लेते हैं। 8 का फैक्टर्स क्या क्या है? 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। पढ़ा था ना कि 1 और 8 तो रहेगा ही, बीच में क्या है? 62 है। और एक क्यूब ले लेते हैं 27। देखिए इसका क्या है फैक्टर्स? 1 और 27 तो रहेगा ही, 3 है और 9 है क्या? 1 2 3 4। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है या इवन है? 4 है, यानी इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। 8 का भी इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि 1 क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि हमने देख लिया कि क्यूब नंबर्स जैसे है 8 है, 27 है, 125 है, इनके फैक्टर्स इवन नंबर में हैं। 1 है, 125 है, 125 5 से भी जाएगा, 25 से भी जाएगा, 4 फैक्टर आ गया, इसका 4 फैक्टर आ गया, यानी इवन नंबर में है, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर फैक्टर्स, नो, क्यूब नंबर्स हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। 4 6 8, मतलब जो फैक्टर आएगा वो इवन नंबर में रहेगा। हाँ, स्क्वायर में अगर हम जाएंगे, स्क्वायर कोई एक आप नंबर ले लीजिए, 16 ले लीजिए। देखिए इसका फैक्टर्स किस में आता है? इवन आया, ऑड आया? ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 2 5, 5 तो ऑड है। ठीक है।